हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन 2 क्या कहता है इसको हल करेंगे। कहता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले ये कितना के टेबल से एलसीएम होगा उसको जानना ज़रूरी है। तो इसका नियम है 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 2 के टेबल में जो आवे, अगर ये लास्ट अंक हो। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 20, 23, 24, 25। अब देखिए कौन 2 के टेबल से कटेगा। ये कट जाएगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब 3 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? विभाजित होने का नियम। अगर आप इसको जान गए तो आपको एलसीएम करना आसान हो जाएगा। ये कहता है सभी संख्याओं का योग तीन से विभाजित होता है तो ये 3 के टेबल से जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कई संख्याएं हैं जिनका योग, चलिए ये संख्या है, ये संख्या है। अब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 प्लस 5 प्लस 1 6, 1 2 3 4 5 6। इसका योग कितना आया? 6 आया। तो 3 के टेबल से कटेगा, 3 दूनी 6। तो क्या हुआ? ये 3 के ये टेबल से ये जाएगा, ये को रहता है 111 रहता। तो इसका योग कितना आया? 3। तो ये 3 के टेबल से जाएगा, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। 4 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? चार से विभाजित होने का नियम कहता है लास्ट की संख्या 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होता है तो 4 से पूरा कटेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कोई भी संख्या हो, ये लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। ये 4 से कटेगा तो आपको समझ जाना है कि ये 4 के टेबल से ये एलसीएम होगा। अब एक और है 5 से विभाजित होने का नियम। ये क्या कहता है
कि लास्ट डिजिट को देखना है, 0 हो या 5 हो, तो ये 5 के टेबल से कटेगा, एलसीएम होगा। ना कुछ समझ लीजिएगा तो आपको ये बनाना आसान होगा। चलिए हल करते हैं। 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच भी करना है। 26 का तो एलसीएम कर लेंगे पहले। ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से जाएगा, 13 एकम 13। 91 का एलसीएम कर लेना है। ये 13 के टेबल से जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। तो देखिए 26 लिख के इसको लिख लेना है 2 गुने 13 और 91 लिखेंगे और ये वाला को लिख लेना है 13 गुने 7। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ हमारा जो बराबर होता है वह संख्या को एक निकाल देंगे। 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम तो 7 गुने 2 गुने और जो घेरा किए हैं उसमें से एक संख्या को लिख लेना है और इससे गुना कर देना है। तो गुना करने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट करना चाहते हैं वीडियो को, तो इसको हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप गुना कर लीजिएगा। इसका 182 आंसर हो जाएगा एलसीएम। अब रही जांच करने की बात। जांच क्या बोला है जांच में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। एचसीएफ और एलसीएम की दो संख्याओं का गुणनफल। कौन दो संख्या का गुणनफल करेंगे जो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा? तो 26 और 91 को गुना करेंगे, ये जो आंसर आएगा वही ये दोनों के गुना के बराबर होगा। चलिए हल करते हैं। 26 और 91 को अगर हम गुना करेंगे, आप इसको कर लीजिएगा, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं 23,66 इसका आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ हमारा कितना आया? 13 गुने एलसीएम कितना आया? 182 लिख देना है। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा इसके बराबर आ जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा, ये बराबर ये आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को इसका एलसीएम कर लेना है। 510 का एलसीएम करेंगे, कितना से जाएगा? ये 2 से जाएगा। लास्ट डिजिट 0 होगा या 2 होगा, 4 होगा, तो कितना से जाएगा? 2 से जाएगा। सबसे छोटा संख्या से करेंगे। पहले 2 दूनी 4, एक इसको दिया तो कितना हो जाएगा? 11, 2 पछे 10 और फिर एक इसको दिया 11 में 2 पछे 10, एक इसको दिया तो ये भी 10 हो गया, 2 पछे 10। अब देखिए ये कितना से जाएगा? ये 5 का टेबल से जाएगा। 5 पछे 25, 5 का 5, ये कितना के टेबल से जाएगा? ये 17 के टेबल से जाएगा। 17 तिया 51, 7 तिया किसके हाथ में? 3 का 3। अब 92 को एलसीएम करेंगे, कितना के टेबल में जाएगा? ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 चौके
8, एक इसको दिया तो ये 12, 2 छक 12, फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। अब 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 17 गुने कितना 3, फिर 92 लिखेंगे, फिर करेंगे 2 गुने 2 गुने 23। अब जो सेम दिख रहा है उसको घेरा में ले लेना है। ये दिख रहा है सेम, उसके अलावा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ तो कितना आया 2 आ गया, लेकिन एलसीएम सबसे पहले तो अगर घेरा में जो लिए हैं उसको एक बार लिख लेंगे, फिर ये जो संख्या है इसको लिखेंगे, फिर ये संख्या को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 17 को लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 को लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, इसको हम गुना आप कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 23,460। इसका आंसर आ जाएगा, ये जो है ये इसका है। अब जांच करते हैं, जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? एलसीएम गुने एचसीएफ होगा। चले हल करते हैं। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा जांच में, तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा आंसर सही है। हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब क्या है? ये दो संख्याएं 510 और 92 को गुना करेंगे, 92 को गुना करेंगे तो इसको गुना कर लीजिएगा। इसका आंसर लिख दे रहे हैं 46,920 हो जाएगा। अब एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया ये संख्या 23,460। एलसीएम 23,460 गुने एचसीएफ कितना 2, ये रहा एचसीएफ 2, लिख दे। इसको आप गुना जब कीजिएगा तो इसका आंसर भी इतना ही आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये बराबर ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। 3 को हल करेंगे। अब हल करते हैं। 3, ये क्वेश्चन इसको लिख दे रहे हैं 54। इसको अब एलसीएम करेंगे, कितना से जाएगा? तो ये 2 से जाएगा। 2 एकम 2, एक दिए इसको, कितना हो गया 13, 2 6 जा 12, एक इसको दिया 2 8 जा 16। फिर हल करेंगे, फिर 2 से जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब कितना जाएगा? 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21, 7 का 7। अब फिर इसको एलसीएम करेंगे, कितना से जाएगा? 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, एक दिया 2 7 जा 40,
कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए इसको लिख के इसको लिख देंगे, सबको लिख देना है। 1 2 2 गुने 2 फिर गुने 2 फिर गुने 2 गुने 3 गुने 7, फिर इसको लिखना है 54 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब जो सेम दिख रहा है उसको गोल घेरा कर लेना है। अब लिखना है HCF बराबर, एक गोल घेरा को एक बार लिखेंगे 2 गुना एक गोल घेरा को एक बार लिखेंगे 3 बराबर 3 दूनी 6। इसका HCF 6 हो जाएगा। और एलसीएम करेंगे, ए घेरा को एक बार लिखेंगे गुने ए घेरा को एक बार लिखेंगे गुने और सबको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3 बराबर। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा गुना करके, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा 324। अब जांच करते हैं, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, एलसीएम गुने एचसीएफ के। बोला है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के। दो संख्या का गुणनफल किसको बताएं, इसको और इसको गुना करना है। 336 गुने 54 और एलसीएम कितना आया 30 तो 4 गुने 6। इसको जब गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 18,144। और इसका भी कितना आ जाएगा 18,144। दोनों बराबर है तो इसका मतलब आंसर सही है। ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन अगर आपको मालूम नहीं है, कौन कौन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी आए हैं। क्योंकि हम MCQ बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन टिक में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा।